वर्ल्ड पावर अब कोई नहीं बचा है। जब तक आप ना घर से बाहर नहीं लिखते हो तभी तक डरा सकते हो, जिस दिन आपने घर से बाहर आकर के काटने की कोशिश की यही नतीजा होगा। ये जो कई लोग चाइना को बोल रहे हैं ना, चाइना भी यही खेल खेल रहा है। चाइना इसलिए अभी तक खेल खेल रहा है दूसरों के साथ, चाहे वो भारत के साथ हो चाहे वो अमेरिका के साथ, कि वो लड़ाई में हेल्प कर रहा है दूसरों को, वो दे करके, क्या नाम है, सैटेलाइट इमेजेस दे करके, सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन दे करके, या कोऑर्डिनेट्स दे करके कि भैया ये है, ये आप पहले से देख लो, मिसाइल को फायर कर दिया गया है 7-8 मिनट है, इस टाइप के वो हेल्प कर रहे हैं। कल को चाइना का जब वॉर होगा ना तो दूसरी कंट्रियां भी यही चीज उनके अगेंस्ट में करेंगी। तो चाइना कभी किसी खुशफहमी में हो कि जो वो हरकतें वो कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, वो उनके साथ नहीं होगा। वो अभी आप चूंकि वॉर में नहीं हो तो दूसरों को पीछे से मजे ले रहे हो, कभी ना कभी ये आपके घर में भी आएगा, और जिस दिन आपके घर में आएगा आपके साथ यही व्यवहार किया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ताकत कितनी है। इसलिए कोई अब सुपर पावर नहीं बचा है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी एक्सपेंसिव। देखिए, आपको ह्यूमंस नहीं मरवाना चाहता। आप अगर अर्जुन जी एक स्टडी कीजिए, अभी यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन ने अब अपने बॉर्डर्स पे ड्रोन से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ड्रोन रोबोट्स भेज रहे हैं लड़ने के लिए। ह्यूमन लाइफ ना तो बची है उतनी वेस्ट करने के लिए, और ना अब ह्यूमंस मरना चाहते हैं। सो नेचर ऑफ वॉर हैज चेंज्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर हैज चेंज। दिस इज द फर्स्ट वॉर आरजू जी, इस वॉर की ईरान और अमेरिका के जो लड़ाई है, इसकी मैं आपको 3 स्पेशलिटी बताता हूं जो कोई अभी तक नहीं बताया। अब ये लड़ाई नहीं है, ये टारगेटेड असैसिनेशन हुआ है। उन्होंने सीधा सीधा जो मेन उनके लीडर्स थे उनको टारगेटेड असैसिनेट किया, और नेवी को भी थी, अब उसको उन्होंने डुबा दिया। क्या करते हो तो भगवान ही जाने। दूसरा, ये पहला ऐसा विश्व का वॉर है जिसके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो रोज शाम को चेंज हो जाता है। आज ऑब्जेक्टिव एक्स है, कल वो ऑब्जेक्टिव वाई है, उसके पहले वो एक्स माइनस वाई था, फिर वाई टू द पावर एक्स हो गया, फिर एक्स टू द पावर वाई हो गया। तो अब आप समझते रहिए कि भैया इसका वॉर क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक आपको वॉर का ऑब्जेक्टिव नहीं बताया तो मुझे आप बताइए, आप पीस टॉक क्या करवाएंगे, आप क्या नेगोशिएट करवा देंगे, आप क्या मीडिएट करेंगे, जब उनको ही नहीं पता हम क्यों लड़ रहे हैं। और जिस कारण से वो लड़ रहे हैं वो कारण में तो आप पढ़ना नहीं चाहेंगे। अगर ये रिलीजियस वॉर है, जो मेरे हिसाब से ये रिलीजियस वॉर है, तो आप तो उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे। अभी जो आपके यहाँ आ रहे हैं जेरेड कुशनर, ये उनके दामाद हैं, और वो हैं यहूदी हैं जेरेड कुशनर साहब। आपकी धरती पे आ रहे जेरेड कुशनर इजराइल के अगेंस्ट में हो जाएंगे। आप ये रख लीजिए, ये वॉर जब भी खत्म हो उसके 2 साल बाद आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट, और आपकी पासपोर्ट चेंज होगी। ये आप लिख के रख लीजिए, आप उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब उसका मतलब है फिर हमारे लोग वहां भी भीख मांगने जा सकेंगे इजराइल में, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मांग पाएंगे, वो देते ही नहीं है। यहूदियों को बेसिकली वो हिंदुओं के बनिया है, वो उनको इसी तरीके से क्रिश्चियनों और मुसलमानों ने उनको बदनाम किया कि ये मनी माइंडेड लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक होते हैं बिजनेस क्लास जो हमारा है, जो इंडिया सर वो तो सभी होते हैं सर, मनी माइंडेड तो सभी हैं। उनका अंदाज अलग होता है, हर एक का अंदाज अलग होता है। लेकिन अगर फर्ज करें सर, ये बातचीत हो जाती है, ये डायलॉग हो जाता है, अभी तो जाहिर है कि मालूम नहीं है, लोग आना शुरू हो जाएंगे रात से मेहमान, और कल ये डायलॉग अगर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, दोनों कंट्रीज ने किसी कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री कर लिया और कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, वो बात मान लेते हैं, हम आगे से अटैक नहीं करेंगे, और एक लंबे अरसे के लिए सही लेकिन या शॉर्ट टाइम के लिए अमन हो गया। ये देखें, मैं सवाल कर रही हूँ और ये पता नहीं फोन पे क्या लगे हुए, कोई बात नहीं। मेरा इतना बेकार सवाल है कि वो डॉक्टर साहब सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। ये देखें फोन पे ये होता है, इनके पैसे काटना जरा, ठीक है ना, शो के बाद इनके जो पैसे जाएंगे वो कट के मिलने चाहिए इनको। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है मीटिंग, और दोनों पार्टीज जो है, दोनों कंट्रीज किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाती है कि ठीक है 2 पॉइंट हम आपके मान लेते हैं, एक आप हमारा मान लें, और कुछ लंबे अरसे के लिए अमन आ जाता है, तो क्रेडिट देंगे पाकिस्तान को? क्या क्रेडिट दे, बिल्कुल ले लीजिए, जो क्रेडिट देना ले लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। हम तो आपको क्रेडिट दे रहे हैं भाई। अफगानिस्तान, अमेरिका और रशिया के वॉर में आप ही का क्रेडिट है कि हमने रशिया को तोड़ दिया, हमने अमेरिका की मदद की, अमेरिकन ने हमें लूट लिया, अमेरिकन ने हमें बर्बाद कर। आप अपने क्रेडिट पर टिके रहिएगा।
आप अफगानिस्तान वॉर की क्रेडिट लेती हैं कि नहीं लेती हैं कि अफगानिस्तान वॉर में आपने अफगानियों के यहाँ पे तालिबान क्रिएट किया, उनके यहाँ पे तालिबान को इंट्रोड्यूस करवाया? डू यू टेक दिस क्रेडिट आरजू मैन? अरे सर छोड़े ना तालिबान को, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, इसी अभी इधर आज की बात कीजिए ना। अगर ये वाली वॉर रुकवा दी पाकिस्तान ने, अगर आज ये कल ये मीटिंग करवा दी और उसके बाद दोनों ने कहा कि ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, तो आपके ख्याल से क्या होगा? पाकिस्तान को क्रेडिट मिलेगा कि इन्होंने कराई है, या आपको लगता नहीं पाकिस्तान का कोई खास रोल नहीं है सिवाय इसके कि एक जगह उन्होंने दे दिया कि चलो यहाँ आके बैठ जाओ? हम पाकिस्तान को सारी क्रेडिट देते हैं, मगर ये क्रेडिट रख ही रहिएगा, बदलिएगा मत भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, क्योंकि आप लोग क्रेडिट से पीछे भाग जाते हो। जब तालिबान को, जब आप बेसिकली आप समझ नहीं रहे, आपकी क्रेडिट इसमें न कोई रोल था न कोई रोल होगा। आपकी समाज में स्थिति की वजह से आपको नहीं बुलाया गया कि आप चौधरी थे या आप बहुत बड़े लोग थे। आपको इसलिए बुलाया गया कि आप अमेरिका के पिट्ठू बनने को तैयार थे, आप अमेरिका के उस पे जिसे कह लीजिए म्यूजिक पे नाचने को तैयार थे। अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ कि सबने कहा जाओ तू दिखा लो भाई अपनी पावर। उन्होंने किसको किसको नहीं फोन किया, उन्होंने हेल्प हेल्प चिल्लाया, नेटो से कहा हेल्प। आपको तो इस पे तो नहीं डिनाई करेंगे ना। उन्होंने तो मना कर दिया ना, नेटो ने तो जवाब ही नहीं दिया इनको, निकलो इधर से। सबको उन्होंने हेल्प चिल्लाया, सबको हेल्प। और ट्रम्प ने भी कहा कि नेटो तो कागज के शेर हैं, उनको तो बुरा भला कह रहे हैं उठते बैठते वो। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि जब आप देखिए उन्होंने सारी विश्व से उन्होंने सहायता की गुहार लगाई, सारे विश्व ने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो तो ग्रीनलैंड भी ले रहे थे, कनाडा भी ले रहे थे वो। उसके बाद जो है जी खुद को जीसस क्राइस्ट भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, कोई उनका फोन लेने को तैयार नहीं था। अभी मेलोनी ने उनको जो है मेलोनी जो कि ट्रम्प को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मेलोनी साहिबा ने उनको छोड़ दिया है। आप आरजू जी कोई इसमें चौधरी मुकम्मी का रोल नहीं करो कि दोनों लोग आओ चलो हम यहाँ पे आज बच्चा बैठो अमेरिका बैठो ईरान, ये नहीं कर रहे हैं। अब जी आइए, उन्होंने कहा कल, उन्होंने कहा ट्रम्प साहब ने कहा, कल का स्टेटमेंट है कि भाई हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद कर दिए हैं उन्होंने। मैं भी वही देख रही थी सर, सामने टीवी पे जैसे आ रहा है तो कह रहे कल सुबह को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:50 पे जो है वो सीज फायर खत्म हो जाएगा। आगे नहीं बढ़ाया अभी तक। भाई मैं क्या कह रहा हूं ना, वो तो ठीक है, नहीं कुछ होगा नहीं, आप लिख के रख लीजिए, ये सीज फायर होगा नहीं खत्म, ये एक्सटेंड होगा, लिख के रख लीजिए। अमेरिका नहीं लड़ेगा, लड़ना होता तो वो लड़ चुके होते, वो तो आए थे ना लड़ने भाई, वो तो उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। उनको ये लगा, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को, उनकी आर्मी को थोड़ा सा खत्म करो, नेवी भी कुछ खत्म किया, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दो, वहां पे रिवोल्यूशन हो जाएगा। वो तो ईरान की जनता के भरोसे बैठे थे, जनता ने उनको ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। हाँ सही है। जब जनता ने ठेंगा दिखा दिया, इनके हाथ पांव सूझ गए कि अब हम क्या करें। बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस वॉर को वो कभी जीत नहीं सकते और वो ईरान को अपने यहां मिला नहीं सकते। ईरान अमेरिका का 51वां स्टेट बन नहीं सकता। तो देवर इन अ फिक्स, आपने उनको बचाने का काम कर दिया। लेकिन सर अभी तो यूएई भी नाराज है अमेरिका से, वो कह रहे भाई हमारे को डॉलर वॉलर का कुछ करो इंतजाम, वरना हम तो चाइनीज करेंसी में डील शुरू कर देंगे। तो वो तो खत्म हो गया ना। अमेरिका की चौधराहट का जो सबसे बड़ा था दम कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम यूएई की गारंटी लेते हैं, हम ये सारे स्टेट जो है ना, ये यूएई ये तो अभी कल के बने हुए हैं। ये तो सीरिया और ये पैन अरब कंट्री बना रहे थे 1970s में 60s में। सीरिया इजिप्ट मिलकर के 3 साल नहीं रह पाए, यूएआर बना रहे थे, जॉर्डन और बहरीन मिलकर कंट्री बना रहे थे, सब कुछ नहीं हुआ। ये पैन अरब का सपना, मैंने कहा ना, ये थ्योरी की एक बात नहीं सच हो रही है, ये दुनिया में जाके गजवा कर रहे, खुद के घर में गजवा हो रहा है बार बार। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा आरजू जी कि ये जो पूरा यूएई और अरब कंट्रीज हैं, इनको एक धचका लगा कि अमेरिका के जिस दम के ऊपर वो पूरे के पूरे सिक्योरिटी अपरेटस और अपनी जो राजशाहियां हैं, जो राजसी थाट बाट है, उसको मेंटेन करते थे, उसको तो ठप्पा लग गया। अब क्वेश्चन ये कि क्या उसको चाइना कर सकता है?
फॉरगेट अबाउट इट, चाइना उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि ये एक अलग चीज है आरजू जी कि दो लोग लड़ रहे ना, आप पीछे से वो उनको चिकोटी काटे, ये बहुत आसान है। लेकिन जब आप खुद लड़ने आओगे ना, और वही काम अगर अमेरिका ने शुरू किया ना चिकोटी काटने का, तो आप नहीं जीत सकते। तो अभी जब अमेरिका जरा कमजोर होता दिखाई दे रहा है ईरान की वजह से, जो भी कह लीजिए ईरान की जिसने मर्जी मदद की हो, तो अब क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई दूसरी कंट्री सामने आएगी एज अ सुपर पावर और टफ टाइम देगी अमेरिका को? सुपर पावर का डेफिनेशन चेंज होगा ना। सुपर पावर तो पावर की डेफिनेशन क्या है? जैसे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, भारत का जो निर्माण हुआ, उसमें पावर ज्ञान को माना गया।